हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू पेंडलम वीडियो। पेंडलम वीडियो पे आपका स्वागत है और आज हम पढ़ने वाले हैं ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2020 जो हाल ही में जारी की गई है। एंड ये जो रिपोर्ट है इसका जो टाइटल है वो है ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट एक्शन ऑन इक्विटी टू एंड मेल न्यूट्रिशन। सो पहले हम लोग जान लेते हैं कि ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट क्या है, इसके बारे में थोड़ी चीज़ें जानेंगे एंड देन फिर हम आगे देखेंगे जो ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट है 2020 की उसके क्या मेजर हाइलाइट्स हैं। सो फर्स्ट विल स्टार्ट विद ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट। सो जो ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट है इसका जो आइडिया है वो कंसीव हुआ था आफ्टर द फर्स्ट न्यूट्रिशन फॉर ग्रोथ इनिशिएटिव समिट N4G इन 2013 एंड उसके बाद जो पहली रिपोर्ट पब्लिश हुई थी वो 2014 में हुई थी एंड उसके बाद से ये जो रिपोर्ट है वो एनुअली पब्लिश की जा रही है। इस रिपोर्ट में बेसिकली क्या होता है, ये एक रिपोर्ट कार्ड की तरह ऐड करता है। किसके रिपोर्ट कार्ड की तरह ऐड करता है कि वर्ल्ड में न्यूट्रिशन का लेवल क्या है, उसकी क्या स्थिति है ग्लोबल लेवल पे, रीजनल लेवल पे एंड कंट्री बाय कंट्री। उसका एक रिपोर्ट कार्ड के फॉर्म में हमें बताता है कि क्या स्टेटस है एंड इसके बारे में भी बताता है कि क्या एफर्ट्स किए गए हैं उस कंडीशन को या फिर न्यूट्रिशन की कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए। एंड ये जो रिपोर्ट है ये एक मैकेनिज्म भी है ट्रैक करने के लिए प्रोग्रेस कि जो ग्लोबल न्यूट्रिशन टारगेट्स हैं वो मीट हुए हैं या नहीं हुए हैं। अब आपने यहाँ पे देखा ग्लोबल न्यूट्रिशन टारगेट्स किसने स्टैब्लिश किए थे, ये वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ने स्टैब्लिश किए थे 2012 में और इन टारगेट्स के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। और ये जो रिपोर्ट है ये बहुत सारे मतलब मल्टी स्टेक होल्डर्स इसको जारी करते हैं जिसमें WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक पार्टनर है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जाने अबाउट ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट। चलिए अब हम चलते हैं आगे और देखते हैं कि जो ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2020 जारी की गई है उसकी मेजर हाइलाइट्स क्या हैं। सो फाइंडिंग्स क्या है, सबसे पहले तो रिपोर्ट है उसने एम्फेसाइज किया है कि देयर इज अ लिंक बिटवीन मैल न्यूट्रिशन एंड डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इनइक्विटी। वो कहते हैं कि इनइक्विटी जो है वो मैल न्यूट्रिशन का कॉज है। अभी इनइक्विटी किस टर्म्स में, अब इन्होंने बताया कि जो जैसा कि आप इमेज में भी देख सकते हैं कि जो बेसिक डिटर्मिनेंट्स हैं जैसे कि सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, ह्यूमन कैपिटल और पोटेंशियल, सोशल पोजीशन उनकी क्या है, मतलब कि जैसे डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ एज, जेंडर, एथनिसिटी, ठीक है, जो डिस्पैरिटी है, जो डिफरेंसेस हैं उसकी वजह से या फिर उनकी जो सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल कंडीशन है, ठीक है, वहाँ पे जो इनजस्टिस, जो अनफेयरनेस और जो सोशल इंक्लूजन उनको फेस करना पड़ता है लोगों को, उसकी वजह से नेक्स्ट लेवल दैट इज अंडरलाइंग लेवल पे जो इनइक्विटी होती है वो फेस की जाती है। एंड उसमें आप देख सकते हैं कि एनवायरनमेंट कि भाई फूड एनवायरनमेंट पे क्या, फूड एनवायरनमेंट कैसा है उनका, इन्फेंट केयर एनवायरनमेंट कैसा है, हेल्थ केयर एनवायरनमेंट कैसा है, लिविंग एनवायरनमेंट कैसा है, वो टोटली डिफरेंट है। ठीक है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि फाइनली जो न्यूट्रिशन है उसमें इनइक्वालिटीज नज़र आती है। अगर हम बात करें ग्लोबल लेवल पे तो अमंग चिल्ड्रन अंडर 5 years ऑफ एज 149 मिलियन जो है वो स्टंटेड है, 49.5 मिलियन वेस्टेड है, 40.1 मिलियन ओवरवेट है एंड 677.6 मिलियन जो है वो ओबीस एडल्ट्स हैं। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि मालन्यूट्रिशन ग्लोबली कितना है एंड ये जो आपने टर्म्स पढ़ी जैसे स्टंटेड, वेस्टेड, ओवरवेट, ओबीस, इन सब के बारे में हम इस वीडियो में लेटर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये मेजर फाइंडिंग्स थी। अब फाइंडिंग्स देखते हैं इन टर्म्स ऑफ इंडिया कि इंडिया के रिस्पेक्ट में ये फाइंडिंग्स क्या है। तो इंडिया जो है इट इज़ अमंग 88 countries that are likely to miss global nutrition targets by 2025। तो जो ग्लोबल न्यूट्रिशन टारगेट्स हैं जिनको 2025 तक अचीव करना है, तो ऐसी 88 कंट्रीज हैं जो उसको अचीव नहीं कर पाएंगी एंड इंडिया उसमें से पार्ट है एक। एंड इंडिया इज ऑल्सो द कंट्री विद हाइएस्ट रेट्स ऑफ डोमेस्टिक इनइक्वालिटीज। अनदर चीज एक है कि इंडिया इज अमंग द 3 worst countries along with नाइजीरिया एंड इंडोनेशिया फॉर डिस्पैरिटीज विद इन द कंट्री इन टर्म्स ऑफ स्टंटिंग। तो स्टंटिंग के टर्म्स में अगर हम बात करें तो 3 वर्स्ट कंट्रीज में इंडिया जो है आती है। अच्छा, अगर हम बात करें कि ये तो था कि जो फाइंडिंग्स थी ऑफ ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2020 विद रिस्पेक्ट टू इंडिया, लेकिन अगर हम बात करें कि इंडिया की जो मैल न्यूट्रिशन कंडीशन है वो क्या है, तो हमने ये चीज़ देखा कि
पहले तो इंडिया जो था वो सिर्फ अंडर न्यूट्रिशन की जो कंडीशन थी उसको फेस कर रहा था, लेकिन लास्ट डिकेड में इंडिया अब डबल बर्डन ऑफ माल न्यूट्रिशन फेस कर रहा है। अभी डबल बर्डन में क्या है, अंडर न्यूट्रिशन एज वेल एज ओवर न्यूट्रिशन। विद टाइम ये देखा गया कि अंडर न्यूट्रिशन तो कम होता जा रहा है, लेकिन ओवर न्यूट्रिशन भी बढ़ता जा रहा है, नजर आ रहा है। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक हो गया है इंडिया के लिए। एंड सेकेंड फाइंडिंग ये है कि हाईएस्ट लेवल्स ऑफ स्टंटिंग एंड अंडरवेट आर फाउंड इन झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात एंड महाराष्ट्र। यहाँ पे हाईएस्ट लेवल्स ऑफ स्टंटिंग एंड अंडरवेट पाया गया है। एंड ये जो डेटा है इट इज़ बेस्ड ऑन अ रिपोर्ट दैट वाज रिलीज्ड इन 2019, जो नेशनल रिपोर्ट थी उसमें ये मेंशन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम बात करते हैं ग्लोबल न्यूट्रिशन टारगेट्स की, कि ग्लोबल न्यूट्रिशन टारगेट्स क्या सेट किए गए थे बाय वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। तो जो पहले टारगेट्स हैं वो है मेटर्नल, इन्फेंट एंड यंग चिल्ड्रन न्यूट्रिशन टारगेट्स। ठीक है, इसमें बेसिकली फोकस क्या है कि जो स्टंटिंग है अंडर 5 एज के जो चिल्ड्रन है उसमें उसको 40% तक कम करना है, एनीमिया को 50% तक कम करना है अमंग दी वुमेन जो एज ग्रुप में है 19 to 49 ईयर्स में। उसके बाद 30% रिडक्शन इन लो बर्थ वेट, जो बर्थ के टाइम पे बच्चों का जो वेट होता है उसमें 30% रिडक्शन करना है। देन नेक्स्ट है कि चाइल्डहुड ओवरवेट को नहीं बढ़ने देना है। नेक्स्ट इज इंक्रीज द रेट ऑफ एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग इन द फर्स्ट 6 months अप टू एटलीस्ट 50%, एंड जो टू रिड्यूस एंड मेंटेन चाइल्डहुड वेस्टिंग टू लेस देन 5%। तो ये 6 मेजर टारगेट्स हैं जो इकट्ठा इसको मेटर्नल, इन्फेंट एंड यंग चाइल्ड न्यूट्रिशन टारगेट्स कहते हैं। इसके अलावा एक टारगेट और सेट किया गया है, ये टारगेट है डाइट रिलेटेड एनसीडी टारगेट्स। एनसीडी इज नॉन कम्युनिकेबल डिजीज टारगेट्स, क्योंकि ये देखा गया है कि जैसे हम बात करते हैं कि अगर डाइट प्रॉपरली नहीं ली जाती तो वी फेस सम नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। ओके, सो उससे रिलेटेड भी टारगेट सेट किए गए हैं, जैसे कि सॉल्ट इनटेक को 30% तक रिड्यूस करना है। जो ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर के जो केसेस हैं, जो रेज ब्लड प्रेशर के केसेस हैं, उनको 25% तक रिड्यूस करना है। जो एडल्ट्स में ओबेसिटी है उसकी जो बढ़ रहा है, जो प्रेवलेंट ओबेसिटी इन एडल्ट्स है उसको रोकना है, along with halt the rise in prevalence of diabetes in adults। तो यहाँ पे बेसिकली जो डाइट रिलेटेड एनसीडी टारगेट्स हैं वो सॉल्ट इनटेक, रेज्ड ब्लड प्रेशर, एडल्ट ओबेसिटी एंड एडल्ट डायबिटीज से रिलेटेड है। तो यहाँ पे हमने जान लिया कि जो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ने ग्लोबल न्यूट्रिशन टारगेट्स सेट किए थे वो कौन कौन से हैं। तो आगे हम देखते हैं कि जो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो हमने अभी पढ़ी थी पीछे, तो वो कौन कौन सी हैं। फर्स्ट इज मैल न्यूट्रिशन। सबसे पहले आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि मैल न्यूट्रिशन क्या है। तो मैल न्यूट्रिशन बेसिकली क्या होता है, इट रेफर्स टू डेफिशिएंसीज, एक्सेस और इम्बैलेंस इन पर्सन्स इनटेक ऑफ एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स। आप जो न्यूट्रिएंट्स लेते हैं उसमें अगर बैलेंस नहीं है, ठीक है, या तो वो एक्सेस में है या फिर डेफिशिएंट है कोई भी न्यूट्रिएंट, तो वहाँ पे वो कंडीशन कहलाएगी मैल न्यूट्रिशन। अब ये जो मैल न्यूट्रिशन है ये 2 टाइप का होता है। फर्स्ट इज अंडर न्यूट्रिशन एंड सेकेंड इज ओवरवेट। तो अंडर न्यूट्रिशन जैसे आपको नाम से समझ में आ रहा है, इट इज ड्यू टू दी डेफिशिएंसी इन न्यूट्रिशन। तो इसकी वजह से क्या क्या कंडीशंस होती हैं, जैसे स्टंटिंग दैट इज लो हाइट फॉर एज, वेस्टिंग, लो वेट फॉर हाइट, आफ्टर दैट अंडरवेट, लो वेट फॉर एज एंड कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी जैसे विटामिन या मिनरल्स की जो कमी होती है उसके बारे में है। तो यहाँ पे आपको ये 2-3 टर्म्स क्लियर होनी चाहिए। अंडरवेट नाम से समझ में आता है कि भाई एज के अकॉर्डिंग वेट कम है। वेस्टिंग जो होता है वो हाइट के अकॉर्डिंग कम वेट होना, ठीक है, जैसे बॉडी मास इंडेक्स की के टर्म्स में हम उसको रिलेट कर सकते हैं कि एक पर्टिकुलर हाइट के लिए एक पर्टिकुलर वेट होना चाहिए, ठीक है, रेंज आपको दी जाती है उसमें बॉडी मास इंडेक्स में, सिमिलर है। एंड स्टंटिंग क्या है कि जो एज के अकॉर्डिंग हाइट कम रह जाना, ठीक है, वहाँ पे उसको कहते हैं स्टंटिंग। एंड बात करें ओवरवेट की तो आप समझ सकते हैं इट इज एक्सेस ऑफ न्यूट्रिशन इन बॉडी। तो ओवरवेट में सिंपल है एक ओबेसिटी एंड सम है डाइट रिलेटेड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, ठीक है, जैसे कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाना, ठीक है, और भी हार्ट डिजीजेस,
तो वो सारे डाइट रिलेटेड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में आते हैं। एंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, ठीक है, जो मैल न्यूट्रिशन से रिलेटेड है, वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 2, दैट इज जीरो हंगर, टू एंड ऑल फॉर्म्स ऑफ हंगर एंड मैल न्यूट्रिशन बाय 2030। ठीक है, ये टारगेट जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है और इसको अचीव करना है बाय 2030। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने कोशिश की है कि जो भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट के, वो यहाँ पे कवर करने किए हैं हमने। एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने व्यूज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। हमारे चैनल पेंडुलम मीडिया को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें टू रिसीव नोटिफिकेशंस। थैंक यू।